इजिप्ट में एक पुराना पिरामिड था। लोग कहते हैं कि वो सदियों से बंद है। अचानक एक दिन उसका दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक मम्मी बाहर निकल आती है। वो मम्मी पास के गांव में चली जाती है और लोगों के घर में से खजाना ढूंढ कर ले आती। पिरामिड में जाने के लिए उसने एक लॉक लगाया होता है और हर बार ये लॉक चेंज होता रहता है। जो इस लॉक को सही सॉल्व कर लेता है वो अंदर जा सकता है, जो नहीं कर पाता तो इस लॉक में से एक लेज़र निकलती है जो सामने वाले आदमी को ख़त्म कर देती है, तो वो अंदर जाने के लिए लॉक लगाता है। अब आप सब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए मम्मी कौन सी की से ताला खोलेगी। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय स्टार्ट होता है। आप पिरामिड में जाने के लिए मम्मी बी की लगाएगी और अंदर चली जाएगी। पिरामिड में मम्मी ने बहुत सारा खजाना जमा कर लिया होता है। एक दिन अक्षरा खजाने की लालच में उस पिरामिड के पास आती है और कोड समझने की कोशिश करती है। इसके बाद अक्षरा के सामने एक पिक्चर आती है और उसे उसमें से 5 डिफरेंस फाइंड करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आप सब अक्षरा की हेल्प कर सकते हो? आपका समय स्टार्ट होता है। आप तो फ्रेंड्स, इनमें से पहला डिफरेंस ये रहा, जबकि दूसरा डिफरेंस ये है, तीसरा डिफरेंस ये रहा, चौथा डिफरेंस ये है और पांचवा और आखिरी डिफरेंस ये है। अक्षरा पांचवा डिफरेंस फाइंड नहीं कर पाती और इसके बाद वो वहीं मार जाती है। जब ये बात गोपी को पता चलती है तो वो अक्षरा का बदला लेने और खजाना लूटने आ जाती है। गोपी को इस गांव में आने के लिए जादुई नदी से आना पड़ेगा। गोपी एक बोट पर बैठती है और नदी में चलना शुरू कर देती है। उसकी बोट 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो 3 किलोमीटर पार करती है तो वो 2 किलोमीटर पीछे चली जाती है। तो अब आप बताइए कितना टाइम लगेगा गोपी को नदी पार करने? नदी 9 किलोमीटर की होती है। इसके लिए आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर दें। आपका समय स्टार्ट होता है। आप तीन किलोमीटर आगे जाकर 2 किलोमीटर पीछे आ जाएगी तो 6 आवर में 6 किलोमीटर हो जाएंगे, जबकि 7th आवर में 3 किलोमीटर जब आगे जाएंगे तो नदी कंप्लीट हो जाएगी और फिर वापस नहीं आएगी। इसके बाद गोपी गांव पहुंच जाती है और चुपके से देखती है कि मम्मी वहां आती है और खजाना लेकर चली जाती है। गोपी उसका पीछा करती है और चुपके से देखती है तो वो अपने पिरामिड के अंदर चली जाती है। गोपी अगले दिन का इंतज़ार करती है। अगले दिन फिर वो खजाना ढूंढने निकलती है। तो गोपी अंदर जाने के लिए जाती है तो उसके सामने एक पजल आ जाती है। तो फ्रेंड्स, क्या आप सब इस पिक्चर को देखकर सॉल्व कर सकते हो? आप अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। आपका समय स्टार्ट होता है। आप तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 43। आइए आपको बताते हैं कैसे नंबर मल्टीप्लाई बाय उसके पीछे का नंबर +1, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +1, 3 मल्टीप्लाई 2 6 +1 7, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 +1 13, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 +1 21, इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाय 6 42 +1 43। तो इसका सही आंसर 43 है। गोपी इसका सही आंसर दे देती है और खजाने वाले कमरे में चली जाती है। गोपी सारा खजाना इकट्ठा कर लेती है, लेकिन जब वो वापस जाने लगती है तो डोर लॉक हो जाता है। ऊपर एग्जिट लिखा होता है, जबकि नीचे अल्फ़ाबेट और नीचे उससे कोड डायल करना होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप गोपी की हेल्प कर सकते हो? आप अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। आपका समय स्टार्ट होता है। आप तो फ्रेंड्स, कोर्स नंबर में है, जबकि ऊपर एग्जिट लिखा है और नीचे अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। तो कोर्स सिंपल अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन पर है, जैसे ई
5 नंबर पर आता है जबकि X24 I9 पर और T20, तो कोड हो जाएगा 524920। इसके बाद गोपी खजाना लेकर बाहर भाग जाती है। गोपी गांव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है जबकि दूसरी तरफ मम्मी अपने पिरामिड में आती है और गुस्सा होती है, साथ ही कहती है किसने मेरा खजाना लिया। इसके बाद वो गुस्से में गांव की तरफ जाती है और उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंकना शुरू कर देती। मम्मी 6 मिनट में 18 पत्थर फेंकती है, तो जल्दी से बताइए कि वो 4 मिनट में कितने पत्थर फेंकेगी। आप अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स वो 1 मिनट में 3 पत्थर फेंकेगी, तो 4 मिनट में 12 पत्थर। इसके बाद गोपी ये देख रही होती है तो वो सोचती है कि गांव वाले की हेल्प करके ही जाऊं। इसके बाद वो मम्मी का पीछा करती है तो वो देखती है एक घर के बाहर आग जा रही होती है, तो मम्मी वहां नहीं आती। तो गोपी को एक आइडिया आता है। गोपी एक घर में कुछ खजाना रखती है और घर के बाहर कुछ सूखी घास रख देती है। मम्मी खजाना लेने के लिए घर में आती है तो गोपी बाहर से आग लगा देती है, जिसके बाद मम्मी जल जाती है। गांव वाले इनाम के तौर पर गोपी को इजाज़त दे देते हैं कि वो पैसे रख लें। एक दिन गोपी को एक अननोन नंबर से कॉल आती है कि आज मैं तुम्हारे घर चोरी करूँगा, अगर रोक सकती हो तो रोक लो। इसके बाद गोपी पुलिस को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद पुलिस उसकी बेल बजाती है। गोपी विंडो से बाहर देखती है और उसे पता चल जाता है कि पुलिस नकली है। तो फ्रेंड्स, क्या आप सब कमेंट बॉक्स में बता सकते हो गोपी को कैसे पता चला कि पुलिस नकली है? इसके लिए आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो चलिए आपको बताते हैं। पुलिस को अगर ध्यान से देखिए तो पुलिस ने स्पोर्ट शू पहने हैं, और कभी कोई पुलिस ड्रेस के नीचे स्पोर्ट शू पहनती है, जबकि दूसरी तरफ अगर पुलिस की कार को देखे तो उसके ऊपर सायरन ही नहीं है। इससे गोपी को पता चल जाता है कि पुलिस नकली है। तो फ्रेंड्स, इस इंटरेस्टिंग पहेली के लिए एक लाइक तो बनता है। एक दिन अहम को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही होती है, तो वो जल्दी से बस स्टॉप पहुंच जाता है। वहां पर जाकर उसे भूख लगती है तो वो एक एप्पल खा लेता है। इसके बाद अहम देखता है वहां पर एक भिखारी बैठा होता है जो कि लोगों को अजीब अजीब नाम से बुलाता है। सबसे पहले एक आदमी गुजरता है तो वो कहता है चिकन। उसके बाद एक अंधा गुजरता है तो भिखारी कहता है ह्यूमन। इसके बाद एक लड़की गुजरती है तो भिखारी कहता है पिज़्ज़ा। अहम को ये बात अजीब लगती है तो वो गुजरता है। जब अहम गुजरता है तो वो कहता है एप्पल। इसके बाद अहम को समझ आ जाती है ये कोई जादूगर है, हम सुबह जो चीज़ खाते हैं वो ये बता देता है। लेकिन इसके बाद अचानक से अहम डर जाता है और इंस्पेक्टर संध्या को कॉल कर देता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप सब सोच कर बता सकते हो कि अहम क्यों डरा? इसके लिए आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। आप अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स, ये आदमी बता देता है सुबह किसने क्या खाया। इसने पहले का चिकन बताया था जबकि दूसरे का ह्यूमन बताया। इसका मतलब दूसरा आदमी ह्यूमन खाकर आया है। इसलिए अहम डर गया था और उसने इंस्पेक्टर संध्या को कॉल की।